शुरू करेंगे हमारा क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 हमारा सेशन होगा 2021 से 2022। अब क्लास 9th में अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो ये तो मालूम है कि हमारा 9th का साइंस 3 अलग अलग लोग पढ़ाएंगे। अब मेरा जो पार्ट होगा वो रहेगा बायोलॉजी वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये बायोलॉजी में आखिर क्या पढ़ते हैं, पहले तो ये कंसेप्ट हमको क्लियर करना है। यहाँ पे मान लीजिए फिजिक्स हो गया, यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया और ये बायोलॉजी हो गया। तीनों को मिला दो तो साइंस बन जाता है। ये कंसेप्ट जानना जरूरी है कि ये अलग अलग क्या है, क्यों ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। हमको ये तो पता हो कि हमारी साइंस की बुक में टोटल कितने चैप्टर दिए, टोटल 15 चैप्टर दिए। 15 चैप्टर हैं आपके 9th क्लास की साइंस में। अब इन 15 में से कितने चैप्टर फिजिक्स के हैं, कितने चैप्टर केमिस्ट्री के हैं और कितने चैप्टर बायोलॉजी के हैं, ये तो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बता दूं कि बायोलॉजी में आपको पढ़ना है टोटल 6 चैप्टर। आउट ऑफ 15 में हमारे 6 चैप्टर बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो बायोलॉजी से आते हैं। सबसे पहले बात करें, हमारा आता है चैप्टर नंबर 5, फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 6, फिर चैप्टर नंबर 7। 3 तो यहाँ लगातार हैं। फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे तो चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। 3 चैप्टर यहाँ पे हमारे लगातार हमको मिलते हैं। तो क्या इनमें पढ़ेंगे वो हमको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये 3 चैप्टर आप लगभग फर्स्ट टर्म तक पढ़ लेंगे। जब आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा वहां तक हम ये 3 पढ़ लेंगे और ये 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे जब हमारा सेकंड टर्म होगा। ठीक है ना, आपका भी हाफ ईयरली और एनुअली। एक्चुअली 9th क्लास में ऐसा नहीं होता। 9th क्लास में क्या होता है, PWT1 होता है, PWT2 होता है, PWT3 होता है और लास्ट फाइनल आपका होता है टर्म जिसे बोलते हैं एनुअल एग्जाम। आपका ध्यान देना, हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होता 9th में। 3 ये PWT टेस्ट आपके होते हैं। तो लगभग यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड जस्ट लाइक आपका एक टर्म एग्जाम के आसपास होगा। बाकी क्लास में टर्म एग्जाम होता है हाफ ईयरली, जिसको बोलते हैं हाफ ईयरली, और आपका क्या होगा, PWT2 होगा उस वक्त, और ये PWT3 होगा हमारा बीच में और एनुअल एग्जाम होगा लास्ट में। इस तरह से आपका एग्जामिनेशन होता है। इस बार 9th में थोड़ा सा चेंज है, 10th में कुछ अलग था। पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चलो हम फिजिक्स की, फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, फिर हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो देखो, फिजिक्स में हम वो सभी प्रोसेस पढ़ते हैं जहां पर कुछ एनर्जी आए। हाँ, एनर्जी, यहाँ पे कुछ पावर की हम बात करें, वर्क की बात करते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं। एक्चुअली ये कुछ ऐसी टॉपिक हैं जो होते हैं लेकिन दिखते नहीं है ज्यादातर। जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर आपको दिखती है क्या, वो दिखती नहीं है लेकिन होती तो है, फील तो करते हैं हम लोग। वर्क की बात करते हैं, हमने एक किताब को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया तो वर्क तो हुआ, लेकिन वर्क दिखा कहां, एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको दिखती हैं। एनर्जी की बात करते हैं, मान लीजिए सनलाइट से एनर्जी आ रही है, हमारी अर्थ को गर्म कर रही है,
तो ये गर्म कैसे हो रही है, एनर्जी कैसे आ रही है, ये सब बातें हम फिजिक्स में बात करते हैं। ठीक है। अब केमिस्ट्री में हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल की। केमिकल में खास तौर पे ये सॉइल किस केमिकल से बनी है, एयर किस केमिकल से बनी है। हाँ, हम एक्चुअली कंपोजिशन को जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो मैटर है, ये कंपोजिशन जो आपका है, कोई भी जो मैटर है वो किस चीज से बना है, किस मटेरियल से बना है, वो केमिकल कैसा होता है, केमिकल की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे बढ़िया हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि लिविंग्स कैसे होते हैं, लिविंग्स के बारे में एवरीथिंग, जो कुछ भी है वो सब कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। लिविंग की क्या क्वालिटी होती है, लिविंग की बॉडी कैसी होती है, उस बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, लिविंग अपना काम कैसे करते हैं, वो खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, लिविंग की बॉडी में जो सेल हैं वो सेल कैसी होती है, हाँ, लिविंग के करेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। एक्चुअली ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द लिविंग्स वी विल स्टडी अंडर द बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। एक्चुअली ये तीनों ब्रांच किसकी हैं, साइंस की ब्रांच है। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द लिविंग बींग्स। हम लिविंग्स को जानने का प्रयास जिस ब्रांच में करते हैं साइंस की, वो हमारा बायोलॉजी में आएगा। हम केवल लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो। माइक्रोस्कोपिक लाइफ में कौन कौन आते हैं, हमारे बैक्टीरिया, वायरस, हाँ, एल्गी, जो आंखों से दिखते नहीं है। तो ये सभी अलग अलग टाइप की जो लाइफ है, इनको समझने का प्रयास हम करते हैं बायोलॉजी में, कि ये लाइफ कैसे खाती है, कैसे रेस्पिरेशन करती है, हाँ, कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे ग्रोथ होती है, इनकी बॉडी किस चीज से बनी है। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द लिविंग्स विल बी कंसिडर्ड अंडर द बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो इसका मतलब अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो हमारे चारों तरफ जो अलग अलग टाइप की लाइफ मौजूद है, उस लाइफ को एक साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा, उसको बारीकी से समझना पड़ेगा। व्हाई एंड हाउ, ये दो चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए जब भी हम साइंस पढ़ते हैं। कोई भी चीज क्यों हो रही है और वो चीज कैसे हो रही है, अगर ये हम जानने का प्रयास करते हैं, दैट इज साइंस। अगर लिविंग्स के बारे में, ये लिविंग्स ऐसा क्यों कर रहा है, ये लिविंग्स ऐसा कैसे करता है, ये अगर हम जानते हैं तो हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर किसी मैटर के बारे में बात करें, ये मैटर कैसे रिएक्शन कर रहा है, ये मैटर किस तरह का बना हुआ है, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ इनविजिबल आइटम की बात करें जो हमको दिखते नहीं है, एक्चुअली ये इनविजिबल है, इसको सब आपको इमेजिनेशन करना होता है। खास तौर पे ये बहुत सारी चीजें जो फिजिक्स की हैं वो हमको दिखती नहीं है, उनको फील करना, उनको कंसेप्ट समझना है। जैसे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन होता है लेकिन दिखता थोड़ी है, हाँ, वो एक तरह का फोर्स है। हम बहुत सारी ऐसे कंसेप्ट हमारे चारों तरफ मौजूद हैं जो इनविजिबल हैं, उनको समझने का प्रयास करते तो फिजिक्स हो जाता है। जो हमको दिखता है और उनके कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टी, उनके कलर, उनके फीचर्स, उनकी रिएक्शन, ये जब समझने का प्रयास करते तो वो केमिस्ट्री हो जाता है। और जब हम केवल लाइफ को पढ़ते हैं, जो जीवित वस्तुएं हमारे चारों तरफ है, तो वो हमारा बायोलॉजी हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं, अगर हम बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा लिविंग क्या होता है।
लिविंग क्या होते हैं ये हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही है लिविंग को समझना, लिविंग को पढ़ना, लिविंग के बारे में जानना, यही तो बायोलॉजी है। तो लिविंग क्या होते हैं? लिविंग वो होते हैं जो ग्रो करते हैं, लिविंग वो होते हैं जो फूड रिसीव करते हैं, खाना खाते हैं, ग्रोथ करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं। आपने जूनियर क्लास में यही सब पढ़ा है। हाँ, तो लिविंग्स क्या होते हैं? जो ग्रो करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने ही जैसे दूसरे लिविंग बनाना, यही तो रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, एक लिविंग को हम, लिविंग के पास ये सभी फीचर्स मौजूद होते हैं। लिविंग में एक कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, उसमें फील करने की पावर होती है, वो फील कर सकता है। कोई चीज गर्म है या ठंडा है, एक लिविंग को फील हो जाएगा, फीलिंग होता है उसके अंदर। ये सब पावर है एक लिविंग की। लेकिन हम इनमें से किसी भी पॉइंट से एक लिविंग को डिफाइन नहीं कर पाते। अगर इसको डिफाइन करना है तो इन पॉइंट से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली आप ये नहीं बोल सकते कि लिविंग वो होते हैं जिनमें ग्रोथ पाई जाती है। अगर आपने ऐसा बोला तो आप थोड़ा रेगिस्तान की तरफ यात्रा करके आओ। रेगिस्तान में क्या होता है? सैंड होता है जो हवा के साथ उड़ता है। अब आज हवा चली तो ये रेत यहां जाके जमा हो गया, अगले दिन और हवा चली तो रेत का टीला और बड़ा हो गया, अगले दिन और हवा चली तो ये टीला और बड़ा हो गया। अब देखो, जो इतना बड़ा सैंड ड्यून था, इतना बड़ा था, वो ग्रोथ करते करते इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? रेत का जो टीला था, क्या ये लिविंग है? नो, रेत का टीला लिविंग हो ही नहीं सकता, लेकिन ग्रोथ तो कर रहा है, ग्रोथ तो कर रहा है। आपका मकान 1 मंजिल का है, आपने 2 मंजिल कर लिया, आपने 3 मंजिल कर लिया, आपके मकान की साइज, हाइट तो बढ़ रही है, लेकिन मकान आपका लिविंग थोड़ी है, मकान तो नॉन लिविंग है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अभी हम बात करते हैं फूड। आपने पढ़ा होगा जूनियर में कि जितने भी लिविंग्स होते हैं उनको खाने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। अब आप मुझे बताओ, आपकी जो कार है, आपकी जो बाइक है, ये मूवमेंट करती हैं, चलती हैं। आप लिविंग में ये भी बोल सकते कि लिविंग्स में मूवमेंट करने की पावर होती है, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा। अब आप ये बताओ, क्या कार मूवमेंट करती है कि नहीं करती है? मूवमेंट करती है। बाइक भी मूवमेंट करती है, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। और कार और बाइक दोनों को मूवमेंट करने के लिए फूड की जरूरत होती है। क्या बिना फूड लिए ये चल सकती है क्या? नहीं चल नो सर। सकती। इसका फूड क्या है? इसका फूड पेट्रोल है। पेट्रोल डीजल। पेट्रोल है हाँ, सर। पेट्रोल है, डीजल है। तो बाइक और कार मूव करती हैं, पेट्रोल इनको चाहिए, चाहिए ना। तो ये बिना पेट्रोल के मूव, इसका मतलब ये खाना तो खाती हैं। जो हमारा पंखा होता है, फैन, वो पंखा जो घूमता है, आप देखिए, वो भी मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है। और उसको भी खाने के लिए, एनर्जी के लिए क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लाइट आप उसको देते हैं। आप चाहे बैटरी से दे दो, चाहे करंट लगा के दे दो, लेकिन जब तक लाइट नहीं देंगे वो मूव नहीं करता। मतलब उसको फूड तो चाहिए ना, उसको कुछ बाहर से चाहिए, तभी तो वो मूवमेंट करता है। ऐसे ही कार और बाइक। क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये पंखा, ये कार, ये बाइक, क्या इनको हम लिविंग कह सकते हैं? नो। इसका मतलब फूड, खाने वाली चीज, जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो। आप गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरते हैं और उससे चूल्हा जलता है। क्या चूल्हे को जलाने के लिए वो फ्यूल नहीं है, वो ईंधन नहीं है, वो फूड नहीं है क्या? वो फूड है, लेकिन क्या वो लिविंग है? नो, वो लिविंग नहीं है।
अब सवाल ये भी आता है फूड क्या होता है। फूड ऐसा कोई भी मटेरियल हो सकता है, ऐसा कोई भी सामान हो सकता है जिससे एक लिविंग को एनर्जी मिलती हो, जिससे एक लिविंग को क्या मिलती हो, एनर्जी मिलती हो, उस मटेरियल को हम फूड कहेंगे। जैसे आप लिविंग है, आपको एनर्जी चाहिए, आपकी एनर्जी के लिए आप क्या खाते हैं, आप चपाती खाते हैं, आप राइस खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, दीज आर योर फूड। लेकिन क्या आप कोयला खा सकते हैं, कोल? क्या आप पेट्रोल पी सकते हैं? नो। क्या पेट्रोल में एनर्जी है? यस। क्या कोयले में एनर्जी है? यस। एनर्जी तो बहुत चीजों में है, एनर्जी तो इलेक्ट्रिक में भी है, एनर्जी तो पेट्रोल में भी है, एनर्जी तो कोयले के अंदर भी है। क्या एक लिविंग इनको एज ए फूड यूज कर सकता है? नहीं। लिविंग हर चीज का एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिविंग कुछ पर्टिकुलर केमिकल ही यूज कर सकता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें फैट हो। ये केमिकल अगर हैं तो वो फूड हमारा बन सकता है। लेकिन कार का फूड अलग है, कार डिफरेंट है। तो इसका मतलब हर फूड लेने वाली चीज जरूरी नहीं कि वो लिविंग हो, हर मूवमेंट करने वाली चीज जरूरी नहीं कि वो लिविंग हो। बात समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर जो लिविंग होते वो आवाज करते हैं। जैसे अभी मैं लिविंग हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं लिविंग हूं तभी तो बोल रहा हूं, मर जाऊंगा तब थोड़ी बोल पाऊंगा। तो लिविंग आवाज करते हैं। अब बताओ हमारी कार भी आवाज करती है, भौं भौं, हाँ उसका हॉर्न होता है ना, उसमें पंखा भी चलता है तो आवाज करता है। तो भैया आवाज करना तो कोई भी कर सकता है, आवाज तो आवाज करने वाला चीज जरूरी थोड़ी है कि वो लिविंग हो जाए। तो ये कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में डालना। फिर बात करते हैं सर रेस्पिरेशन तो पक्का लिविंग करते हैं बस, और कोई नहीं करता। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये हम जूनियर में पढ़े। एक्चुअली उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। तो जो भी लिविंग्स होते हैं वो लगातार बाहर से गैस अंदर लेते हैं और अंदर की गैस को बाहर छोड़ते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। अब आप बताओ एक कार के अंदर जब पेट्रोल जलेगा, बर्न होगा, तो हमने इतना तो पढ़ा है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन तो वहां आएगी तभी तो बर्न होगा, बिना ऑक्सीजन के तो कोई चीज जल ही नहीं सकती ना। जलाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब कार के अंदर भी हवा आती है, ऑक्सीजन आती है, तब पेट्रोल जलता है। और जब पेट्रोल जलता है तो स्मोक निकलती है, धुआं निकलती है, जिसमें जहरीली गैसें निकलती है। मतलब हवा ले भी रही है और हवा निकाल भी रही है। ऐसे ही हमारी बाइक है, वो हवा ले रही है और हवा निकाल रही है। एयर फिल्टर होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, गाड़ी में जब सर्विस कराने जाते हैं तो एयर फिल्टर को साफ करते हैं। एक्चुअली हवा साफ होके अंदर जाती है इंजन के अंदर, जिसके कारण पेट्रोल को फिर जलाते हैं हवा में और फिर धुआं निकलती है, उसमें टॉक्सिक गैस फिर रिलीज हो जाती है। इसका मतलब जो भी गैस एक्सचेंज करता है जरूरी नहीं कि वो लिविंग हो। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का मतलब एक से दो हो जाना। कोई एक चीज थी, मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब एक पेड़ से इसकी डाली काट के हमने दो बना दिए, तो अब ये दो पेड़ हो गए। दैट इज रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई? दैट इज रिप्रोडक्शन। अब आप बताओ एक बड़ा सा पत्थर है, आपने एक हथौड़ा मारा, इसके दो टुकड़े हो गए, एक पत्थर के दो पत्थर बन गए, क्या ये रिप्रोडक्शन है? नो, ये रिप्रोडक्शन थोड़ी है सर, ये तो मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ। रिप्रोडक्शन में तो एक लिविंग ही कर सकता है, लिविंग अपने जैसा लिविंग बना सकता है। भैया पत्थर ने भी तो दो रिप्रोडक्शन कर लिए।
अच्छा, एक सैंड ड्यून था, हवा चली, अब वो इस तरह के दो सैंड ड्यून बन गए। क्या ये रिप्रोडक्शन है? लेकिन एक से दो बन गए, पत्थर भी एक का दो हो गया। आप इसको लिविंग कह सकते हैं क्या? नो, ये लिविंग नहीं है। अरे सर, अब ऐसा करते हो, फीलिंग वाला कंसेप्ट लाते हैं। फीलिंग, फील जो करता है वो तो लिविंग होता है। जैसे आपको अगर पिन चुभा दिया तो आपको दर्द फील होगा, ऐसा केवल लिविंग में ही होता है। आप तकिए के अंदर कितनी भी पिन चुभा दीजिए, उसको दर्द नहीं होता। लेकिन एक इंसान को जब आप पिन चुभाएंगे तो उसको दर्द होता है। इसका मतलब लिविंग के अंदर फीलिंग होता है, उसको दर्द फील होता है, पेन होता है उसको। और पेड़ पौधों के ऊपर तो खूब कुल्हाड़ी चलाते हैं आप लोग। क्या पेड़ पौधे लिविंग नहीं है? हाँ, प्लांट लिविंग है कि नहीं बताओ? प्लांट लिविंग है, और आप उनके ऊपर कुल्हाड़ी चलाते। कभी प्लांट ने आपको मना किया कि मुझे मत चलाओ? प्लांट बेचारे चुपचाप खड़े रहते हैं, आप उनको काट देते हो। हाँ, इसका मतलब इनमें फीलिंग नहीं है। फीलिंग नहीं है इसका मतलब ये डेड है। नहीं सर, फीलिंग हो या ना हो, पर प्लांट तो पक्का लिविंग है, इतना तो हम जानते हैं। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूं, प्लांट तो लिविंग है, लेकिन फीलिंग तो नहीं है ना। प्लांट को तो आप काट देते, कहीं से भी मोड़ देते, उसको खूब आप पिन चुभा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और आपने जब मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा, तो एक मरीज होता है जो एक व्हील चेयर पे बैठा रहता है, उसको कोमा में चला जाता है, हैं? और उसको कितना भी पिन चुभाते हैं, आंख पे लाइट डालते हैं, तो वो रेस्पॉन्स नहीं करता बिल्कुल भी। और बाद में जब मूवी खत्म होती है तो वो एकदम बढ़िया हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। हाँ, उसका इलाज होते होते। तो जिस वक्त वो कोमा में था वो व्यक्ति, क्या वो मर गया? नहीं, वो अभी भी लिविंग है, लेकिन फीलिंग नहीं है उसके अंदर। उसको ना दर्द होता है, ना फील होता है, कुछ नहीं होता। वो तो कोमा में पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है। इसका मतलब हम फीलिंग से भी एक लिविंग को नहीं समझा सकते। तो फिर सर समझाएं कैसे? आखिर क्या होते हैं लिविंग? लिविंग तो बताना पड़ेगा भाई। तो लिविंग होते क्या हैं? नंबर वन, जितने भी लिविंग होते हैं उनकी बॉडी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलके बनती है, और उन स्मॉल यूनिट को हम बोलते हैं सेल। अब ये सेल नोविनो या एवरेडी का सेल नहीं है, ये लाइफ को बनाने वाला सेल है। छोटी छोटी यूनिट होती हैं, वो यूनिट आपस में जुड़ती हैं, फिर एक बॉडी बनती है। ये बॉडी बन गई, ये हाथ बन गया, ये पैर बन गए। ये देखिए, इसकी पूरी बॉडी में सेल 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 करोड़ों सेल होती हैं, जिनसे ये बॉडी बनती है। हाँ, देखो कितना नन्ना मुन्ना बच्चा बन गया। हाँ, तो इसकी बॉडी किससे बनी है? सेल से। प्लांट जो होते हैं वो भी सेल से बनते हैं, छोटी छोटी यूनिट। जैसे चौक, चौक आपने देखा? चौक का आप थोड़ा सा बुरादा निकालो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं उसमें, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। उन पार्टिकल से जुड़ जुड़ के वो आपकी चौक बनती है। ठीक ऐसे ही जो लिविंग्स होते हैं उनकी बॉडी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनती है, जिनको हम सेल बोलते हैं। इसका मतलब जितने भी लिविंग्स होते हैं वो सब के सब सेल जैसी यूनिट से मिलके बनते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, एक लिविंग की सेल के अंदर, एक लिविंग की सेल के अंदर कुछ ना कुछ वर्क, कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ मूवमेंट होते रहना जरूरी है, तभी वहां लाइफ है, अदरवाइज लाइफ नहीं है। अब देखिए, एक जो पेड़ के ऊपर डाली लगी है, अभी डाली छोटी छोटी सेल से बनी है। अब ये डाली अभी बहुत काम कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, हाँ, गैस एक्सचेंज कर रही है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, फूड स्टोरेज कर रही है। हर सेल कुछ ना कुछ काम कर रही है। काम कर रही है मतलब ये लिविंग है। और जिस दिन ये डाली काट के आपने सुखा दी, ये डाली जिस दिन काट के आपने सुखा दी, अभी भी ये सेल से तो बनी है,
भाई सेल से तो बनी है, लेकिन अब उनके काम बंद हो गए, वो रुक गया, वो ड्राई हो गई, अब कोई काम नहीं हो रहा, मतलब अब वो डेड सेल हो गई, अब वहां लाइफ नहीं है। इसका मतलब एक लाइफ होने के लिए मिनिमम दो बातों का होना जरूरी है। नंबर वन, लाइफ होने के लिए सेल होना जरूरी है, और नंबर टू, सेल के अंदर मूवमेंट या फंक्शन होना जरूरी है। अगर ये दो काम हो रहे इनसाइड द सेल, अगर मूवमेंट एंड फंक्शन हो रहे और सेल वहां मौजूद है, तो वहां लाइफ मौजूद है। जैसे अमीबा में क्या है, एक सिंगल सेल है, और इसके अंदर लगातार साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है, इसके अंदर फूड बनाया जाता है, फूड खाता रहता है, काम चलता रहता है, तो यहां पर लाइफ मौजूद है। अमीबा नाम सुना, AMOEBA, अमीबा, ये लिविंग है। यस सर। तो इसका मतलब जहां पर भी सेल मौजूद है और सेल के अंदर अगर काम चल रहा है, वहां पर हम कह सकते हैं कि लाइफ है। अब देखिए फैन या तो प्लास्टिक से बना है, या लोहे से बना है, या कोई और मेटल से बना है, उसमें सेल नहीं है, इसलिए फैन हमारा लिविंग नहीं है। ठीक है। हमारी कार या तो आयरन से बनी है, या प्लास्टिक से बनी है, या कोई और केमिकल वहां यूज किया गया है। अगर ये सेल से बनी होती तो ये लिविंग हो जाती, क्योंकि कार मूवमेंट भी करती है, कार आवाज भी करती है, कार खाना भी खाती है, कार के ऊपर सामान बांध दो तो इसके अंदर ग्रोथ भी होती है। अभी कार इतनी बड़ी है, मान लीजिए, हाँ, ये कार इतनी बड़ी है, इसके ऊपर सामान बांध दिया तो ये ग्रोथ कर रही है, देखो अब ये इतनी बड़ी हो गई। बस प्रॉब्लम क्या है कि कार के अंदर सेल नहीं है, और सेल के अंदर फंक्शन नहीं चल रहा है, इसलिए इसको नॉन लिविंग बोलेंगे। मुझे लग रहा है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। एक पहाड़ कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। एक नदी कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। लेकिन नदी के अंदर जो फिश है, जो मछली तैर रही है, वो कैसी है, वो लिविंग है। मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का मतलब हम देखेंगे कि लिविंग्स किन चीजों से मिलके बने हैं, वहां कौन कौन से काम चलते रहते हैं, वो काम कैसे होते हैं, इस चीज को समझना ही बायोलॉजी कहलाएगा। Biology is the branch of science in which we try to understand about the concept of life. That is biology. लाइफ को समझने का प्रयास करते हैं। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, और पढ़ने में भी मजा आएगा कि बायोलॉजी कैसे पढ़ी जाए।